कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के अरे यार, मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। किस तरह से ना देखूं? ऐसे। ओप्पो, तुम भी ना। वैसे क्या हम सच में शादी करने वाले हैं? यस, बहुत जल्दी। मैं मोम को बताऊंगा, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। तेरा बीमार मेरा दिल, तेरा जीना हुआ मुश्किल। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी क्यूट सी गर्लफ्रेंड मिली। आई लव यू सो मच। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे बसता है हर खुशी। बोलो बोलो। कल हॉस्पिटल में हम अगर अंग्रेजी की धज्जियां उड़ाने वाली हमारी प्यारी बहना को ससुरे बब्बू के साथ गुल्लू गुल्लू करते हुए एक रूम में नहीं पकड़ते रहते तो आज को हमका अंदाजा भी लगता। ए भाई, तू अपना मुंह चुप करना। अबे तू चुप कर ले अपना मुंह, ज्यादा ना करियो हमारे सामने। नहीं मतलब सोचने वाली बात है, हॉस्पिटल में ये सब कौन करता है? जिमिना, तोर को जरा सा भी शर्म नहीं आई? ई का साथ वो हॉस्पिटल में स्वर्ग के मजे लेते हुए? ओहो, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो विचित्र मनुष्य, जैसे कि तुम तो पूरे दूध के ढुले हुए हो। बताओ सबको, उस दिन हॉस्पिटल के वॉशरूम में तुम डॉक्टर सैंडी के साथ क्या गुल खिला रहे थे? अरे जिमिना, अब काहे बुझे हुए आँख को और जला रही हो? वो हमरा पास था, जाने दो ना। अब तो हम हमरा बॉयफ्रेंड के लिए लॉयल है, हमरा एज के डार्लिंग। व्हाट? एज के तुम्हारा बॉयफ्रेंड? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Congratulations युंजुन, and yes, congratulations शुगा। लगता है तुमने भी चौके पे छक्का मार ही दिया कल हॉस्पिटल में। अरे थैंक यू आर्यन, बट तुमने भी से क्या मतलब है? और किसी ने? अरे बताएंगे, पहले तुम सब लोग कुछ मुझे मिठाई तो खाओ। वो क्या है ना बेटा, अब मैं जल्दी से नहानी। मॉम, ये आप क्या कर रही हो? थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। अरे मैं क्यों चुप रहूं भाई? लो बेटा, लो मिठाई लो। अब मेरी बात जो सच हो गई है तो मैं क्यों चुप रहूं? हाँ? अरे बट कौन सी बात डॉक्टर जीन, आप क्या कह रही हो? मैं ये कह रही थी कि कल युंजुन ने सिर्फ शुगा एंड जिमिन को एक साथ नहीं पकड़ा बेटा, बल्कि मैंने भी मेरे कुक्की को टे के साथ उसके बेडरूम में एक साथ पकड़ा। ओह माय गॉड। बबली तेरो मोबाइल, वाह भे तेरी इस्माइल, बबली तेरो मोबाइल। ओहो जंकुक, लगता है तुमने भी चौके पे छक्का मार ही दिया है। मेरे डायलॉग आखिर काम आए? हाँ? विच डायलॉग? अरे मैं कह रही हूँ ना बेटा कि अब मैं बहुत जल्दी नानी बनने वाली हूँ। अरे ठुसो खाओ ना मिठाई खाओ। मोम, आप ये क्या कह रही हो? थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? लो बेटा, अब इतना क्या मुंह बंद रखना, ये बात
बाय। हमारी मासूमियत अब तो कोनो एंगल से मासूमियत नहीं रही। हे भगवान, क्या कर लिया तुमने? उस सटाप विचित्र मनुष्य। अबे ते तुम दोनों के बीच I mean to say who love Jungkook and Jungkook love who? हाँ जीवना, कल ना जंकुक ने मुझे प्रपोज किया था, वो भी शादी के लिए। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम दोनों शादी करेंगे। ओह माय गॉड, आई एम तो बहुत ज्यादा हैप्पी फॉर यू ते। A few minutes later. वाह, यहाँ तो शुगा और जंकुक जिमिन और ते के साथ सेट हो गए। हाँ, मैं तो चारों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे मुझे लगा नहीं था कभी कि मेरा कुकी कभी किसी से प्यार भी करेगा, एंड वो भी ऊपर से डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करेगा। मेरा कुकिया। हाँ मोम, बस आने मेरा कुकी, इधर आओ बेटा। गाइस मुझे भी आप सबको एक बात बतानी थी। एक्चुअली वो मैं जिनू से प्यार करता हूँ, और ये बात ऑलरेडी जंकुक एंड ते जानते हैं। मैंने सोचा कि आप सबको भी बता दूं। हे भगवान, ये क्या सुन रहे हैं हम? एक के बाद एक धड़ाधड़ लफड़े। अब कैसे हो आप डॉक्टर केंजो? अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मन तो कर रहा है कि उस जंकुक को भी उसके बाप जैसे ही मार दूं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे एनडी हॉस्पिटल के डायरेक्टर पे हाथ उठाने की, वो भी सारे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने। बट उसने आपके साथ वैसे किया ही क्यों डॉक्टर केंजो? वो तो आपको बहुत ज्यादा मानता है, आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है ना डॉक्टर ते के लिए। मैंने सुना हॉस्पिटल स्टाफ से कि आप डॉक्टर ते का हाथ पकड़कर उससे कुछ कह रहे थे, एंड तभी डॉक्टर जंकुक ने आकर वहाँ पे आप पे हमला कर दिया। बट डॉक्टर केंजो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने डॉक्टर ते का हाथ क्यों पकड़ा था। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ओह, पर्सनल मैटर है, तो फिर आप इस सभी आपके पर्सनल मैटर हैंडल क्यों नहीं करते? आखिर मुझे क्यों कहते हो? ये सब छोड़ो डॉक्टर, और मुझे ये बताओ कि आइसोटेटनॉन इंजेक्शन ठीक से पार्सल हो गए ना हमारे हॉस्पिटल में? यस, बट एक गड़बड़ हो गई डॉक्टर केंजो, और मैं आपको वही बात बताने यहाँ पे आया हूँ। आज मॉर्निंग में ही मुझे ये न्यूज मिली कि जो आइसोटेटनॉन इंजेक्शन बनाने वाली इलीगल कंपनी है, उसको बैन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है। व्हाट? ये सब कैसे? हाई कोर्ट में किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग लीक किया है, जिसमें ये आइसोटेटनॉन इंजेक्शन बनाने वाले कंपनी के सीईओ आइसोटेटनॉन इंजेक्शन को सप्लाई कर रहे थे, और वो भी और किसी को नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल के नर्स को, वो भी हमारे हॉस्पिटल के वॉशरूम में। क्या? यस, ये हमारे हॉस्पिटल की क्लिप थी डॉक्टर केंजो, जब वो लोग उस इंजेक्शन को सप्लाई करने आए थे तब की। किसी ने बड़े शातिरते से सीसीटीवी कैमरास को उस वॉशरूम में फिट किया था, एंड प्रॉपरली वो सब रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्डिंग डायरेक्टली हाई कोर्ट में भेज दिया। व्हाट द हेल, ये इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो डॉक्टर? मुझे भी आज मॉर्निंग में ही पता चला डॉक्टर केंजो, और जब मैंने पता करने का ट्राई किया कि इन सब के पीछे कौन है, तब किसी को भी नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है। इनफैक्ट हाई कोर्ट एंड पुलिस ऑफिसर्स खुद शॉक्ड थे कि ये सब किसने किया। ओह रियली? आखिर इतना शातिर अब हैकर कहाँ से पैदा हो गया है? एक मिनट, तुमने कहा कि वीडियो क्लिप हमारे हॉस्पिटल से लीक हुआ। इसका मतलब साफ है डॉक्टर केंजो, कोई हमें जानबूझकर फंसाना चाहता है, और ये भी जानता है वो कि हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के नाम पे क्या चलता है। डैम इट, एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत शुरू ही रहती है। अब मुझे फिर से उस पुलिस ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा।
बट डॉक्टर केंजो, अगर वीडियो क्लिप सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स तक पहुंचती रहती तो हम उन्हें पैसे देकर इस मैटर को रफा दफा करते रहते हर बार की तरह। बट इस बार मैटर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते पैसों से। एंड आप एनडी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो तो हाई कोर्ट सीधा आप पे चार्जेस लगा सकते हैं एंड आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर केंजो को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है डॉक्टर, फिर चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना रहे या फिर खुद हाई कोर्ट ही क्यों ना रहे। चार्जेस ही लगाएंगे ना मुझ पे तो फिर लगाने दो ना। तुम बस मेरे एडवोकेट से बात करो एंड मेरी बेल पहले से ही निकाल कर रख दो। अब इस उबलते हुए मैटर को मैं खुद ठंडा करूंगा, लेकिन हमें उससे पहले ये पता करना होगा कि वो महान आत्मा कौन है जो केंजो के साथ पंगा लेना चाहता है। तो फिर पता करते हैं ना डॉक्टर केंजो, अगर वो वहाँ पे प्रोफेशनल हैकर बैठा है तो फिर हमारे पास भी हैकर्स की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अब पता करते हैं हम हमारे स्टाइल में। तुम पागल हो क्या लीजा? तुम ये कह रही हो कि मेरे डैड ने उस ते का उस दिन हाथ पकड़ा था हॉस्पिटल में एंड इन सब के लिए जंगकुक ने वहाँ पे वो सब तमाशा किया? हाँ यू नो व्हाट, मुझे डायरेक्टली जंगकुक से ही बात करनी है। जेनी रुको, मेरी बात सुनो। जंगकुक से इस बात का जिक्र मत करना वरना उसका दिमाग फालतू में ही खराब हो जाए। संभाल के। तुम ठीक तो हो? देखो फिलहाल जंगकुक शांत है तो उसको शांत ही रहने दो। ओह रियली? शांत रहने दो? हाँ। और वो डॉक्टर थे क्या है क्या वो? हाँ कोई हूर परी है जो लोग दूसरी लड़कियों को छोड़कर अब उसके पीछे भागने लगे? मैं मानती हूँ कि मेरे डैड ने पकड़ा होगा उसका हाथ, लेकिन उसको डेट पे क्यों लेके जाएंगे? वो वैन क्या घास चरने गई है जो अब वो उसको छोड़कर उस डॉक्टर ते को डेट पे लेके जाएंगे? जेनी ज्यादा जेलस मत हो। ओ जेलस? किससे? ते से। और किससे? साफ साफ पता चल रहा है कि तुम ते से जेलस हो। क्या मैं उससे क्यों जेलस हूँ? क्योंकि जंगकुक तुमसे नहीं बल्कि उससे प्यार करता है, दैट्स व्हाई। और तुम तो तुम्हारे डैड को अच्छे से जानती हो ना कि लड़कियों के मामलों में उनका कैरेक्टर कैसा है। जेनू देखो, मैं समझती हूँ कि डॉक्टर केंजो अब तुम्हारे डैड है तो ऑफ कोर्स तुम्हें बुरा लग रहा होगा जब जंगकुक ने उन पे हाथ उठाया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या मैं उसका मुंह देखती रहूंगी? मैं भी वही करूंगी जो जंगकुक ने किया, दो खींच के लगाऊंगी उस इंसान को। इनफैक्ट तुम भी वैसे ही करती रहती एंड कोई भी वैसे ही करता रहता। इसलिए ते एंड जंगकुक पे गुस्सा करने से अच्छा अपने डैड को समझाओ कि इस उम्र में ये सब करना वो छोड़ दे, क्योंकि ये सब उन्हें सूट नहीं करता। डिंग डोंग, मैं आ गया। चलो ते बेबी उठो, ये थोड़ा सा पानी पी लो एंड उसके बाद फिर खाना खा लेना, ठीक है? कम ऑन। जंगकुक तुम मेरे रूम में ये खाना लेकर क्यों आए? मैं आ जाती रहती ना नीचे। नो ते तुम्हें यहाँ वहाँ ऐसे कूदना नहीं चाहिए बेबी, मैं हूँ ना। तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ पे ही ला कर दूंगा। ओफो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, शादी के बाद वो भी हो जाओगी। अरे यार तुम भी ना ऐसे मत कहो, मुझे शर्म आती है। Love you so much. Love you too, Jungkook. अगर तुम दोनों फ्री हो तो क्या हम कुछ डिस्कस कर ले बेटा?
I'm worldwide handsome. I'm worldwide handsome. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।